नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। तेजस्वी यादव के बयान पर मंत्री नीरज कुमार ने किया पलटवार। कोरोना वायरस को लेकर चल रही घर घर जांच में शामिल होने का दिया निर्देश। तेजस्वी ने सरकार पर लगाया था जनता की परवाह न करने का आरोप। कोरोना संक्रमित मरीजों में हुआ इजाफा। 4 और कोरोना के रिपोर्ट आई पॉजिटिव। झारखंड में कुल 38 मामले आए थे सामने, अब हो चुके 41। कोटा में फंसे बिहार के छात्रों को लेकर सियासत तेज। जमुई में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। यूपी के सीएम की जमकर की तारीफ। बिहार के लोगों को वापस लाने की कही गई बात। रांची के हिंदपीढ़ी में कोरोना से संक्रमित मिले मरीज। कोरोना प्रशासन ने इलाके को किया सील। अलग अलग जिलों में छुपकर जा रहे हैं हिंदपीढ़ी के लोग। कैमूर जिले के चैनपुर स्थित नवगढ़ा गांव में भीषण आग। आग लगने से 50 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। किसानों की चिंता बढ़ी। रांची से बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। पहले इस वक्त की बड़ी खबर रांची से। 3 और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। राजधानी रांची में 3 और मरीज पाए गए कोरोना पॉजिटिव। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या अब 41 हो चुकी है। 3 संक्रमित मरीज हिंदपीढ़ी इलाके के निवासी हैं। रिम्स निदेशक डीके सिंह ने पुष्टि की है इस तीनों केसों को लेकर। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आंकड़े में इजाफा देखा जा रहा है। अभी शाम तक 38 मामले थे, अब 3 और बढ़ जाने से 41 हो चुके हैं। रांची से हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, लगातार ये आंकड़ा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। 3 और नए मामले सामने आए। झारखंड में 41 मामले हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव के। राजीव, ये बिल्कुल देखिए, आज जो है सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि मामले की इधर कुछ दिनों में पुष्टि हुई है। कुल 7 मामले आज पुष्टि हुए हैं, जिसमें से जैसी खबरें आ रही है कि 5 मामला रांची के हिंदपीढ़ी इलाके और उसके आसपास से ही हैं, और बाकी जो 2 मामला बचता है वो एक बेड़ो के रांची के ही बेड़ो इलाका है, वहाँ का है, और दूसरा मामला सिमडेगा का आया है। तो कुल आज 7 मामले आ चुके हैं। और अगर पूरे संख्या को जोड़ेंगे तो अभी तक जो टोटल कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो 41 पहुंच गई। हालांकि 2 मरीज की मौत हो चुकी है, तो ऐसे में 39 मरीज ही हैं जो एक्टिव केस है अभी झारखंड में। तो धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ते जा रहा है और चिंता की बात भी बढ़ते जा रही है, क्योंकि रांची में ही ये जो आंकड़ा बढ़ा है वो हिंदपीढ़ी से निकलकर बरियातू तक पहुंच चुका है। तो अब देखना यह है कि क्या कुछ जांच, हालांकि जांच की प्रक्रिया लगातार चल रही है, तो देखना यह है कि ये आंकड़ा यही 2 इलाकों तक सिमट कर रह जाता है या फिर आगे भी दूसरे इलाकों में भी फैलता। राजीव, लगातार ऐसी खबरें भी देखी जा रही थी जहां हिंदपीढ़ी के लोग मीडिया का बहिष्कार कर रहे थे, स्वास्थ्य टीम का बहिष्कार कर रहे थे और कोरोना को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे थे। क्या अभी भी वही स्थिति देखी जा रही है या कुछ जागरूकता आई है लोगों में वहां के? देखिए, कुल अगर बात करें हर जगह की तो 95% लोग अब पूरी तरह से जागरूक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 5% लोग ऐसे हैं समाज में जो जागरूक नहीं हुए हैं और हर चीजों को जानते हुए भी जानबूझकर इसे बहुत ही हल्के में ले रहे हैं। और इन्हीं लोगों के कारण जो है ये सरकार का जो लॉकडाउन का जो योजना बनाया गया है कोरोना को रोकने के लिए और सोशल डिस्टेंस की जो बात कही गई है वो पूर्ण नहीं हो रहा है, और इन्हीं लोगों के कारण ये तमाम चीजें बढ़ रही है। अभी कुछ दिन पहले देखे कई लोग छुपे हुए भी पकड़े जा रहे हैं, कई लोग जो मामले जानबूझकर सामने नहीं निकल कर आ रहे हैं। तो इन लोगों के कारण ही दिन ब दिन संक्रमण बढ़ते जा रहा है और कोरोना पीड़ितों की संख्या भी बढ़ते जा रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बीते दिनों बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार को बिहार के लोगों की परवाह नहीं करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार करते हुए उन्हें कोरोना से बचाव को लेकर सुरक्षात्मक उपायों में बिहार सरकार ने पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर घर घर सर्वे आरंभ किया है।
उसमें हिस्सा लेने की हिदायत दी है। ने अपना सरकारी आवास को आइसोलेशन सेंटर बनाने की बात कही थी। हमारा विनम्रतापूर्वक उनसे अनुरोध है कि पल्स पोलियो अभियान की तरह राज्य सरकार कोविड-19 के मुकाबले के लिए घर घर सर्वे कर रही है। आइए आप भी उस सर्वे के अभियान में खुद के भागीदार बनिए और उस प्रश्नावली को भरिए जिसमें यह कहा गया है कि आपके 1 महीने के अंदर कहीं विदेश यात्रा हुई है, देश के विभिन्न राज्यों में यात्रा किया है, सर्दी, खांसी, श्वास लेने में कोई तकलीफ, तो राज्य सरकार अविलंब ऐसी शिकायत मिलने पर सैंपल जांच करती है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, पूरा देश कोरोना की चपेट में है, हर कोई इसको लेकर चिंतित है, गंभीर है, लेकिन उसको लेकर भी अगर बिहार की तस्वीरें देखी जाए जहां शतक लगने वाला है कोरोना के संक्रमित मरीजों का, लेकिन राजनीति अपने चरम पर है। क्या ऐसे ही मात दे पाएंगे हम कोरोना को? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि ऐसे मात दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि राजनीति अपने चरम पे है। और खास करके जब से तेजस्वी यादव ने, प्रशांत किशोर ने और बाकी राजनीतिक दलों ने और जदयू के जो सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री हैं नीरज कुमार का जो बयान है, इन तीनों ने राजनीति को थोड़ा गर्म जरूर कर दिया है। पूरा मामला गर्म तब हो जाता है जब आप देखेंगे कि 15 अप्रैल को एसडीओ सदर, नवादा सदर से एक चिट्ठी जो है, जो वहाँ के लोकल विधायक हैं, उनके नाम का हिसुआ के विधायक हैं अनिल कुमार सिंह, उनके नाम से है, जो अपने पुत्र को कोटा से पटना लाने के लिए अनुमति मांगते हैं। और वो अनुमति उस चिट्ठी में दी गई है कि 16 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक उनको समय दिया गया है। बजाबता उसमें गाड़ी का नंबर दिया हुआ है BRB1 PJ 0484। तो ये देखा जाए कि जब एक तरफ नीतीश कुमार ये कह रहे हैं, अब जो विपक्षी दलों का आरोप है हम उसकी बात कर रहे हैं, जो एक तरफ नीतीश ये कह रहे हैं कि कोटा से जो छात्र आए वो नहीं आए क्योंकि उससे कोरोना के फैलने का खतरा है, और चूंकि ये संभव नहीं है और ये लॉकडाउन का उल्लंघन भी है जब योगी आदित्यनाथ यही काम करते हैं, तो ऐसा भेदभाव क्यों? क्या सुख वालों के लिए या जिनके हाथ में प्रशासन है या प्रशासन जिसकी बात सुनता है उनके लिए ये लॉकडाउन नहीं है क्या? क्या सिर्फ कोटा में फंसे उन छात्रों के लिए लॉकडाउन है जिनका कोई भी अपना पैरवी न प्रशासन में है ना सत्ता में है? इसी बात को प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि जब मुख्यमंत्री ऐसा करते हैं तो ये एक दो तरह की बातें हो गई। एक तरफ वो लॉकडाउन का उल्लंघन बताते हैं जब कोटा के छात्रों से बुलवाने की मतलब कहते हैं कि हमको बुलवाया जाए, वहीं दूसरी ओर जब वो विधायक जी खुद ही अपने बच्चे को लेकर, और बच्चे को ही नहीं तो उसके साथ और दोस्तों को भी लेकर के आते हैं, तो क्या ये उल्लंघन नहीं है? हालांकि ये बात सही है कि उनको लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा और बाकी सारी चीजें हो जाएगी। यानी कि अजय ये कहा जा सकता है कि अगर आप विधायक हैं, सांसद हैं, या आप राजनीति में अपनी पकड़ रखते हैं, सत्ता में अपनी पकड़ रखते हैं, तो आपके लिए लॉकडाउन या फिर सील कर देना मायने नहीं रखता है? जी बिल्कुल, यही सवाल जो है विपक्ष दल के लोग उठा रहे हैं कि ये दो तरह की बातें क्यों? एक तरफ मर्यादा की बात करनी और एक दूसरी तरफ कानून के पालन की बात करना, लेकिन दूसरी तरफ जिनका प्रशासनिक रसूख है, प्रशासन में लोग मानते हैं, उनको आसानी से जो है वो मिल जाता है, उनको लॉकडाउन के दौरान ट्रैवल करने का आदेश मिल जाता है या कहीं पर, और वो उसको चिपका करके कोटा जाते हैं। कोटा से सिर्फ अपने बच्चे को नहीं बल्कि बच्चों के दोस्तों को भी लेकर के आते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन जिस तरह से अब बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है, जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जहां ट्विटर वार के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से जिस तरह से वार किया जा रहा है एक दूसरे पर, यह बेहद निंदनीय है। क्या इस राजनीति को करके या इस कोरोना के दौर में भी जब हर कोई चिंतित है कि आखिर इस कोरोना को मात कैसे दी जाए, उस समय पे क्या ये राजनीति करके, इस तरह की बयानबाजियां करके क्या कोरोना को मात दी जा सकती है? लेकिन सवाल सत्ता पर भी उठता है, सत्ता पक्ष पर भी उठता है, नीतीश कुमार पर भी ये उठता है, और लाजमी है उठना सिर्फ इसलिए कि अगर अप्रवासी मजदूरों को बुलाया जाए तो लॉकडाउन का उल्लंघन है, अगर कोटा से अन्य छात्रों को बुलाया जाए तो लॉकडाउन का उल्लंघन है और कोरोना के फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन विधायक साहब चले जाते हैं और वो अपने बच्चों को लेकर आ जाते हैं तो लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होता, सील का कोई उल्लंघन नहीं होता और कोरोना का भी कोई खतरा नहीं होता। आखिर ये दोहरे मापदंड क्यों? एक बड़ा सवाल है।
अब हमारे साथ बिहार झारखंड के हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुंदन जी, अगर आप राजनीति में अपना रसूख रखते हैं, अगर आपकी पकड़ मजबूत है या आप सांसद हैं या विधायक हैं, तो फिर आपके लिए लॉकडाउन मायने नहीं रखेगा, आपके लिए सील होना मायने नहीं रखेगा, कोरोना का खतरा भी आपसे नहीं होगा, आपको आने जाने की इजाजत दे दी जाएगी। क्यों कुंदन जी, ऐसा ही देखा जा रहा है बिहार की राजनीति को? ये मैं आपको बताऊं कि ये बिहार की राजनीति का ही हिसाब नहीं है। यह आप कह लें कि बिहार और झारखंड की राजनीति का कुल लबोलुआब यही है कि अगर आप आम नहीं खास हैं तो आपको विशेष सुविधाएं मिल जाएंगी। अब अगर झारखंड की बात करें तो रांची के सांसद संजय सेठ और धनबाद के सांसद पीएन सिंह दोनों दिल्ली से बाय रोड यात्रा करके झारखंड तक पहुंचते हैं और झारखंड पहुंचकर पीएन सिंह सेल्फ क्वारंटाइन में चले जाते हैं। संजय सेठ बाकी तमाम अपने कार्यक्रमों में शरीक होते हैं। और अगर इस मामले की बात कर लें तो इस मामले में देखें, हमारे पास जो विशेष सूत्रों के हवाले से जो दस्तावेज हाथ लगे हैं उसमें जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक को एक परमिट मिलता है, एक अनुमति पत्र उन्हें प्राप्त होता है जो नवादा के जिलाधिकारी के द्वारा दिया जाता है, और वह अपने पुत्र को कोटा से लेकर नवादा तक जाते हैं और वहां से वापस लेकर आते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि अगर नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री हैं, एक शासक हैं बिहार के, तो इन परिस्थितियों में कोटा में जितने बच्चे फंसे पड़े हैं, अब उन्हें उन तमाम बच्चों को लाने का इंतजाम कर देना चाहिए। क्योंकि अगर कोई कानून किसी खास व्यक्ति के लिए बनता है तो वह आम पर भी लागू किया जा सकता है। अब जितने बच्चे कोटा में फंसे पड़े हैं, जो अपने पढ़ाई के लिए, कोचिंग के लिए कोटा में रह रहे थे, अगर वहां पर हैं वो, तो उन्हें लेकर बिहार तक आने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बनती है। बिल्कुल बिल्कुल कुंदन जी, ऐसे में दो सवाल और उठते हैं। पहला सवाल यह कि अगर सत्ता के लोग ही लॉकडाउन को नहीं मानेंगे और इस तरह से अपना राजनीतिक रसूख दिखाकर अगर वो इधर उधर जाने की कोशिश करेंगे या जिस तरह से जा रहे हैं ये सब कुछ करेंगे, तो फिर कोरोना को मात कैसे दी जाएगी? रामचरितमानस की एक बहुत सुंदर सी चौपाई है जिसको मैं कोट करना चाहूंगा। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो सामर्थ्यवान है उनका कोई दोष नहीं होता है। दोष अगर किसी का होता है तो वह आम जनता का होता है। आम जनता जिनके बच्चे कोटा में फंसे पड़े हैं उन्हें लाने का कोई इंतजाम नहीं है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तर्ज पर हम कोटा में जो बच्चे रह रहे हैं उन्हें लेकर नहीं आएंगे। लेकिन जिन विधायकों के, जिन खास लोगों के बच्चे वहां फंसे पड़े हैं उनके लिए विशेष परमिट जारी किया जाता है। जो नवादा का परमिट हम दिखा रहे हैं वह परमिट एक तरीके से आप कह लें कि खास लोगों के लिए नीतीश कुमार की तरफ से ही जारी किया गया है, क्योंकि वह जिलाधिकारी नवादा की तरफ से जारी किया गया है। इन परिस्थितियों में आप कह सकते हैं कि जिलाधिकारी नवादा ने अगर यह अनुमति पत्र दिया है वहां के स्थानीय विधायक को, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी किसी न किसी का निर्देश आया होगा। इन परिस्थितियों में अगर हम बात कर लें तो बात काफी गंभीर होती है, और जिसको लेकर प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव, जो तेजस्वी यादव आज की तारीख में राजद के सर्वे सर्वा की तरह से काम कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों लोगों के आरोप जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार पर लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों में कहीं ना कहीं दम है। अब नीरज कुमार जो प्रवक्ता हैं, जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अब उनके तमाम आरोपों में कहीं कोई दम नहीं दिखाई दे रहा है। वो अब बेवजह बेफजूल की बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। ऐसे में एक प्रवक्ता के तौर पर नीरज कुमार को यह चाहिए था कि नीरज कुमार इन परिस्थितियों में नीतीश कुमार को यह अनुरोध करते कि अगर एक व्यक्ति को, किसी खास व्यक्ति को, माननीय विधायक को अगर यह अनुमति दी जा सकती है तो यह अनुमति बिहार के तमाम ऐसे अभिभावकों को दी जा सकती है जो अभी जिनके बच्चे कोटा में फंसे पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया कुंदन जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन सवाल वही है और बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर आम और खास के लिए दोहरे मापदंड क्यों? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है। अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे
नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार, हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए ही हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर का रुख करेंगे सिवान से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां कोरोना की मार के बाद अब मौसम की मार लोगों पर पड़ी है। सिवान से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना के कहर के बाद अब मौसम की मार। वज्रपात से 2 लोगों की हुई मौत, मृतक में एक महिला भी शामिल। सिवान से हमारे संवाददाता विजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, कोरोना की मार के बाद अब मौसम भी लोगों को मार दे रहा है, आखिर क्या कुछ स्थिति है? वज्रपात आने के बाद अब फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है सिवान की? विजय, जैसे मौसम करवट लिया है तो लोगों में कुछ राहत भी आई, और ये दुख की बात यह है कि जैसे ही वज्रपात हुआ, वज्रपात में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। तो जो अभी स्थिति बनी हुई है, काफी किसानों का भी एक बहुत भारी मार पड़ी हुई है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि वो जो व्यक्ति था वो कटनी ही कर रहा था, अपने गेहूं की कटाई कर रहा था खेतों में। तो जैसे लोग ये सोचते हैं कि हम लोग जल्दी जल्दी उसको हटा लें, लेकिन उसी बीच ये जो आकाशीय बिजली आई उसी के ऊपर गिरा और फिर उसकी वहीं पे मौत हो गई। और ये जीरादेवी की घटना है, और जीरादेवी की ही नहीं बल्कि 2 जगह इस तरह की घटना हुई है। गुठनी क्षेत्र में भी ये इसी तरह की घटना हुई, एक महिला के ऊपर ये वज्रपात हुआ। तो 2 लोगों की अभी तक ये मौत की सूचना जो है कि सिवान में है। तो ये बहुत ही दुख की बात है। कोरोना को लेकर एक तरफ मारामारी है, और ये दूसरी तरफ जो इस तरह से मौसम ने करवट लिया तो ये दुख की घड़ी में बदल गई है। जी जी जी, शुक्रिया विजय आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। विश्व में महामारी का रूप ले चुका कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके संक्रमण से बचने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है, और इस लॉकडाउन में जगह जगह यानी कि हर एक तरफ रोज कमाने और रोज खाने वाले लोगों से उनका रोजगार छीन लिया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार और समाजसेवी संगठन इनकी मदद के लिए आगे भी आ रहे हैं, पर समाज के कुछ ऐसे दुश्मन भी हैं जो इन लोगों से इनका हक छीनने में लगे हुए हैं। आखिर किन लोगों की बात हम कर रहे हैं और क्या कुछ ये पूरा माजरा है, दिखाते हैं खास रिपोर्ट में। कोरोना वायरस को लेकर हुए लॉकडाउन ने सभी कार्यों और व्यवसाय को ठप कर दिया है।
इससे गरीब तबके के लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं। इन गरीब और असहाय लोगों के पास खाने तक को लाले पड़ गए थे, जिसे देखते हुए सरकार ने कई योजनाएं निकाली और जन वितरण प्रणाली को कई दिशा निर्देश दिए, जिससे इन गरीब असहाय लोगों की मदद हो सके। लेकिन गुमला जिले के सिसई प्रखंड का नजारा कुछ और ही देखने को मिल रहा है। यहाँ ग्रामीणों ने राशन डीलर पर राशन वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार के निर्देश के बाद राशन डीलर ने अब तक गरीब आदिवासी बहुल इलाकों के कार्डधारियों को मई महीने का राशन उपलब्ध नहीं कराया है। जब इसकी शिकायत ग्रामीणों ने डीलर से की तो धमकी देते हुए राशन नहीं देने की बात कही। आपको बता दें कि कागजी तौर पर गरीबों को मई महीने का अनाज दिया जा चुका है, लेकिन हकीकत में ग्रामीणों को अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। हम इन बहुत गरीब परिवार है, हम इनके राशन भी वितरण नहीं होवत है। 1 महीना कर होलक मई कर कल नहीं होवत है वितरण, तो हम इनके कैसे कर हाँ अप्रैल कर होलक मई कर नहीं हो है। अब कार्ड में चढ़ाए दे है तो कैसे करे पड़ी के, तो हम इनके राशन नहीं दे है, हम इन कहाँ से कमा कहाँ से खा, हम इन रोज कमैला तब खैला। ये लॉकडाउन में कुछ काम नहीं मिला थे, कर्मचारी है और वितरण करे राशन विकास महिला मंडल। देखो 2 महीना ही ने तो बीच में राशन देवे नहीं गई है, छोड़ दिलक। फिर इन्हें फागुन से देख शुरू कर लें, 2 महीना ही ने दिलक। उसके बाद इन्हें लगातार 2-3 महीना दिलक राशन, कि महीना छोड़ दिलक। मतलब फिर 2 महीना के यहाँ कार्ड में चढ़ाए दे है, मोई कर नहीं मिल है और चढ़ाला है कार्ड में। राशन दुकान में यही मामला है सर। जैसे दिसंबर का चावल उठा है, उसको उठा के जनवरी में दिया। जनवरी में देने के बाद जनवरी फरवरी रुक गया, तो दिसंबर का मिला। फिर एक ही बार मार्च में 2 महीना का दिया है राशन। उसके बाद मार्च का गैप हो गया है, फिर मई में अप्रैल में दिया एक बार, उसके बाद में मई में भी चढ़ा दिया है। और मई में क्यों चढ़ाए ऐसा करके हम डीलर को बोले तो वो बोला कि तुम ऐसा बोल रही, तुम्हारा में नहीं चढ़ाएंगे, बाकी नहीं चढ़ाए। और बाकी बात जो मई जून नहीं जानता है वो लोका में चढ़ा दिया गया है। कई दारी गांव है सर, राशन का मामला विकास महिला मंडल वितरण करते हैं, पर हम लोग का जो सचिव है ना अकेले फायदा उठाती है, उसमें से बाकी सदस्य लोग है वो लोग का भी कटौती होता है। और दूसरी बात तो यह है कि राशन हम लोग को जब लेके आएगा 22-25 तारीख को तो वितरण करता है, उसके बाद में 15 दिन के बाद में 15 दिन 20 दिन करते करते 1 महीना लेप्स कर देता है। उसके बाद में 1 महीना लेप्स कर देगा, उसके बाद फिर अगला महीना उठाएगा तो अगला महीना का देगा। ऐसा करते करते हम लोग को राशन का 1 महीना का गोल कर देता है। अभी फिलहाल में हम लोग को दिसंबर महीने का राशन को उठाया, उसके बाद में जनवरी में दिया और जनवरी फरवरी राशन नहीं दिया। दिसंबर वाला को जनवरी में दिया, उसके बाद में जनवरी फरवरी नहीं दिया, मार्च में वो 2 महीने का राशन दिया। वहीं जब इस पूरे मामले की जानकारी ग्रामीणों ने विकास महिला मंडल को दी और मदद की गुहार लगाई, तब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला मंडल की सचिव और अध्यक्ष ने इस पर छानबीन शुरू की और पाया कि ग्रामीणों का आरोप सही है। दरअसल डीलर ने रजिस्टर पर 30 अप्रैल को राशन वितरण करने का दिनांक डाला है, जबकि आज 19 अप्रैल ही है। ग्रामीणों ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन देकर राशन डीलर के खिलाफ शिकायत भी की है। वहीं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने कार्रवाई करने की बात कही है। राशन वितरण कर दिए हैं, अप्रैल और मई महीना का एक साथ जुने किए, बारी बारी से कर दिए हैं सर। लेकिन सभी ग्रामीणों का आरोप है कि मई महीना का आप वितरण नहीं किए हैं और राशन कार्ड में चढ़ा दिए हैं। मई तक नहीं चढ़ाए हैं सर। हाँ। तो नहीं चढ़ाए हैं। नहीं, हम मई की हम अप्रैल का उठाए थे, उसको 1 सप्ताह के पहले वितरण किए और इसको उठाए और इसको 9 तारीख से वितरण कर शुरू करे। लोगों का कहना है कि दिसंबर माह का मतलब जनवरी में दिए, जनवरी के बाद मतलब जनवरी में कैसे देंगे सर? अब पूरे ग्रामीण का डेट के आधार से इधर उधर हो जाता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन जनवरी का जनवरी में दिए हैं, दिसंबर का दिसंबर में दिए हैं। आज ये दुकान जो है ना, इसको हम लोग पूरा समिति मिलके हम लोग सचिव को जिम्मा दिए हैं। उसके बाद में हम लोग तो इसमें जिम्मा दे दिए हैं इन लोग को चलाने के लिए, जो लाते हैं राशन उसन सभी शर्मा प्रधान भी उठाते हैं
और उसके बाद बर वितरण सब यही लोग करते हैं। हम लोग तो समिति के आदमी को इसमें देख रेख करने के लिए नहीं आते हैं कोई। अच्छा। और इसके बाद हम लोग को क्या पता रहेगा। हम लोग तो देखिए हम लोग ड्राफ्ट का सिग्नेचर कैसे होता है? ड्राफ्ट का सिग्नेचर तो हम लोग देखिए यहीं से करके भेज देते हैं। अच्छा। तो वितरण दिन आप लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? नहीं, हम लोग कोई नहीं रहते हैं। माने कि एक आध दिन कबो जब हम आ जाते हैं आधा घंटा एक आध घंटा के लिए, उसके बाद हम लोग नहीं रहते हैं। अगर ऐसा तो जांच होगा, अगर जांच पाई जाती है तो कार्रवाई होगी। सर ऑन द स्पॉट में अंचल अधिकारी सह हमारे सुमन तिर्की जी पहुंचे थे, दूसरा थाना प्रभारी पहुंचे थे, अपने अनुसार से जांच पड़ताल किए, कार्रवाई भी उस दिन थे और अवगत हुए, तो उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? कार्रवाई जरूर होगी अगर जांच हुआ होगा तो। कार्डधारी प्रशासनिक पदाधिकारी पर निर्भर बेहद रूप से करते हैं कि कार्ड को लॉकडाउन के तहत पूरा अनाज मिले। अभी रोजगार मजदूरी करने वाले सभी का बिल्कुल बंद है, लेकिन लोक आश्रय के अनुसार नहीं मिल रहा है। ये तो आप ही के माध्यम जानकारी हो रही है। देश एक वैश्विक आपदा से गुजर रहा है। जरूरत है लोगों को आगे आकर और साथ मिलकर काम करने की, पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ अपना फायदा नजर आता है। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि इन समाज के दुश्मनों पर कार्रवाई कब तक होती है और गरीबों को उनका हक कब तक मिल पाता है। गुमला से साधना न्यूज के लिए मुकेश कुमार सोनी के साथ खुशबू राय की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार। दीदी ये देखो।